दुनिया में जितना भी ग्लोबल वार्मिंग फैला है सिर्फ एक दिन दिवाली मनाने के कारण। धरती पे जितने जानवर हैं वो डरते हैं, सिर्फ दिवाली के दिन डरते हैं। और गलती से हम लोग होली खेल लिए तो धरती पे 70% पानी की कमी हो जाती है। मतलब जितने ही ब्लू टिक वाले हैं, सेलिब्रिटीज हैं, 7 दिन पहले किसी त्योहार का ऐसा चूतियापा चालू करते हैं, क्या बताएं। खुद इनको एक कमरा से दूसरे कमरा में जाना हो तो कार से जाएंगे। हगना मूतना खाना पीना जो है सब कुछ एसी में होता है। और ये मैच जीत गए हो, फिल्म हिट हो गई हो, इनका ब्याह हो, तब ये पटाखा फोड़ देंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। क्या है भाई, तुम्हारा पटाखा जो है वो हर्बल्क होता है जिसका धुआं सीधे तुम्हारे पिछवाड़े में जाता है। वक्त में देख सकते हैं आप कितना ज्यादा प्रदूषण है, उसी को कंट्रोल करने के लिए तो लिया है। नहीं, खाली पटाखे का ही प्रदूषण है, सिगरेट का नहीं है, बीड़ी का नहीं है, फैक्ट्रियों का नहीं है, गाड़ियों का नहीं है, सिर्फ पटाखे का पोल्यूशन है। जो सेलिब्रेशन वाला तुम्हारा चूतियापा ही बाहर से आया, वेस्टर्न से पटाखा फोड़ने वाला सेलिब्रेट करने के लिए। हम लोग खाली दिया जला के रसगुल्ला खा के खुश हो जाते थे। और हाँ, जब तक न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे पटाखा फूटेगा, दुनिया में पटाखा मिलेगा, दिवाली पटाखा बजेगा। ज्यादा ज्ञान दोगे, एक बम लेके तुम्हारे बम में लगा के बम 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 कर देंगे। सुधर जाओ भाई, हम तो महान आदमी हो गए जो हमारे खाली पटाखों का इतनी दिन तक ये पोल्यूशन चल रहा है। बताओ, साल पक्का हमारा जो चल रहा है पोल्यूशन जो है, पराली का पोल्यूशन नहीं है। आपने क्या किया, पराली की क्या तैयारी की है बताओ। आपने पूरा साल आप लोगों को मिलता है, आप लोग क्या तैयारी करते हो आप? जबकि पटाखे वालों की हिम्मत देखो, 1 साल के अंदर उन्होंने ग्रीन क्रैकर तैयार कर दिए। जो आपने बोले पूरे ग्रीन क्रैकर तैयार करके दिए, फिर आप कह रहे हो उसको बंद कर दो। मैं कह रहा छोटे छोटे बच्चे रोके जा रहे हैं यहाँ पर। बाबू जी, हम दिवाली, ये हिंदुस्तान है, लगता है हमारे को हिंदुस्तान है ये बताओ। दिवाली के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के आगे करना पड़ रहा है, भाई साहब हमें लाइसेंस दे दो, हमारे को पटाखे जलाने दो, पटाखे जलाने दो। 2 घंटे का टाइम, फेस्टिवल मना रहे हैं हम या मातम मना रहे हैं हम? मुझे तो यही नहीं पता लग रहा। बताओ आप, हिंदुस्तान के अंदर दिवाली नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में दिवाली? हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं। खटमल के डर से चारपाई छोड़ दे, जिंदगी वीरान है तो क्या जिंदगानी छोड़ दे। वक्त अपने काबू में नहीं तो क्या वक्त के आगे चलना छोड़ दे। फलसफे मजबूत हो तो हर परेशानी का मुंह मोड़ दे। फलसफे मजबूत हो तो हर परेशानी का मुंह मोड़ दे। जिस दिन जहां मिले वहीं झकझोर दे। हम विशाल हैं, खटमल के डर से चारपाई छोड़ दे। हम विशाल हैं, खटमल के डर से चारपाई छोड़ दे। हिंदू हिंदू को खा रहा है, मुसलमान कभी मुसलमान को नहीं खाता। लेकिन आज एक हिंदू हिंदू को खाने पे तुला हुआ है। एक हिंदू की बुराई करने पे तुला हुआ है। हिंदुओं, तुम सबसे बड़े गद्दार हो, नमक हराम हो। अगर तुम गद्दार नहीं होते, नमक हराम नहीं होते, इस देश में मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, 300 मात्र 300 अंग्रेज आए थे। लेकिन तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी नमक हरामी से पूरे देश पे कब्जा कर रही है, पूरे देश को गुलाम बना दिए। यह तुम्हारी गद्दारी थी। तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। एक आदमी 5 आदमियों को मुसलमान बनाने का अपनी जिंदगी भर में अगर अहद कर ले तो वल्लाह 25 करोड़ 30 करोड़ जो लोग हैं, वल्लाह अगर 5 आदमी तो कितने हो गए? हिंदुस्तान क्या चाइना भी मिला लेंगे तो 1 करोड़ रख लो, 1 करोड़ 25 करोड़। अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको 1 साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके जिद्दोजहद करके माल देकर कैसे भी हिकमत से, तो आप बतलाएं कि 1 साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो 25 करोड़ 25। अरे 5 करोड़ मुसलमान तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। ये हमसे नहीं होता है, ये हम नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर हम डरते हैं। हमसे ये नहीं हो पाता जो निहायत ही आसान काम है। और इस राह में मारे भी गए तो अल्लाह के नबी
अल्लाह अकबर। वल्लाह इस राह में अगर तुम्हें कत्ल भी किया गया, खून तुम्हारा जमीन पर बाद में गिरेगा और अल्लाह मोतियों के महल जन्नत में पहले तामीर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बोलो? क्यों शहीद कहलाओगे? तुमको क्यों मारा है? इस्लाम की दावत पर मारा, शहीद। ये काम क्यों नहीं करते आप? क़िताल ये मुसलमानों के लिए है उस वक्त जब उसके शुरूत और आदाब होंगे, तरीके होंगे, ऐसे नहीं। तो ये बातें आप सब्र करें। अब नतीजा यही निकला कि आप दावत दें, सब्र करें और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा और अपने को मुसलमान बनाएं और लोगों को भी मुसलमान बनाएं। बेशक जहाद का जज्बा सीनों के अंदर होना चाहिए, और अगर किसी के दिल में जहाद का जज्बा नहीं है वो मुनाफिक। वो कौन है? वो मुनाफिक है। सुन लिया कि नहीं हिंदुओं तुमने अभी कि मौलाना कह रहे हैं कि अगर एक मुसलमान 5 गैर मुसलमानों को, मतलब हिंदुओं को माल दे करके यदि इस्लाम में तामील करता है तो कितने हो जाएंगे? 3 ही साल में शासन आ जाएगा। वैसे मैं तो बोल रहा हूं 5 साल में, परंतु यदि आप नहीं चेते तो ये जो मुल्ले हैं, कठमुल्ले हैं, ये दिन रात एक किए हुए हैं, माल दे करके, पैसा दे करके, बंदूक दिखा करके। और देखिए, सुनिए ना, कह रहा है कि यदि इसमें आप मारे भी गए तो आपका खून धरती पर तो बाद में मिलेगा, पहले अल्लाह आपके लिए मोतियों का महल बना देगा। अब वो मोतियों के महल का सब्जबाग दिखा करके और आपसे कत्ल करवाया जा रहा है। जरा कल्पना करिए। अरे मुल्लों, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारा इस्लाम हत्या का नाम है, कत्ल का नाम है, लड़कियों के उत्पीड़न का नाम है, लव जिहाद का नाम है, लैंड जिहाद का नाम है, धूर्तता का नाम है, मूर्खता का नाम है इस्लाम। कौन है? यदि तुम असलियत बता करके किसी को इस्लाम में शामिल करोगे तो कोई इस्लाम स्वीकार करने वाला नहीं है। ये मेरा दावा है। हिंदुओं, आपकी भी ताकत कहीं चली नहीं गई है, आपकी जातिवाद में, पार्टीबाजी में बट गई है। इसलिए मुट्ठी की तरह बंधिए, संगठित होइए। ये हरिजन, ये दलित। अभी 2 दिन पहले एक नेता कांग्रेस का बोला कि साध्वी रितंबरा की जात क्या है, उमा भारती की जात क्या है, नरेंद्र मोदी की जात क्या है। तो मैंने कहा, सीपी जोशी, तुम्हारी जात है कैंची, समाज को काटना, और हमारी जात है सुई, कटे हुए समाज को प्रेम के सूत्र में जोड़ देना। और प्रेम है हमारी जात, करुणा है हमारी जात। हम भारत की धरती के लाडले हैं। देश के स्वाभिमान के लिए सर्वस्व कुर्बान करने की हिम्मत हमारे भीतर है। हम दशरथ के आज्ञाकारी हैं। हमारा परिचय पूछते हो तो हम शिव के कार्तिकेय हैं। हमारा क्रीड़ांगन कैलाश है और देवों का सेनापति बनना ये हमारा इतिहास है। तुम हमारी बात करते हो तो फिर हमारी पूरी परंपरा का परिचय आंखें खोलकर देखो। मैं आप सबके बीच में एक ही बात कहने जा रही हूं। चुनाव के दिन आते हैं तो कुकुरमुत्तों की तरह लोगों के गंदे विचार बाहर निकलते हैं। हिंदू जाति को जातियों में विभाजित करने के षड्यंत्र चलते हैं। अभी दीपावली आने वाली है, ठीक है। अब दीपावली के त्योहार पर सभी सनातनी सुन लीजिए एक बार। मेरी बात अच्छी न लगे तो मत मानिएगा, बस सुन तो सकते ही हैं। मेरी बात अगर अच्छी न लगे तो मत मानना, पर सुन लो। अभी दीपावली आने वाली है। दीपावली आने वाली है, सनातनियों का त्योहार है। भगवान श्री राम आए थे, पूरी अयोध्या को सजाया गया, दीप जले, पटाखे चले, इत्यादि इत्यादि, जो भी हुआ उत्सव था। अब ब्रह्मज्ञानी लोग प्रकट होंगे टीवी चैनलों पर, सोशल साइट्स पर। बहुत ब्रह्मज्ञानी लोग होंगे। वो पता है क्या उपदेश देंगे? पटाखे मत चलाना, इससे दम उखड़ता है, दमा हो जाता है, हमें दमा हो जाएगा, पटाखे मत चलाना। और जब होली आएगी तब उनका ब्रह्मज्ञान जागृत होगा। पानी खराब नहीं करना चाहिए, पानी खराब नहीं करना चाहिए, रंग से स्किन खराब हो जाती है। वो ब्रह्मज्ञानी लोग हमारे त्योहारों को टारगेट करते हैं। अभी मुझे कोई दिखा रहा था, एक बड़ा नाटा सा जो हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा काम करता है, उसकी एक मूवी भी आई थी। वो मंदिर में जाके पूरा जाता है पर मस्जिद में नहीं जाता है।
वो एक ऐसी मूवी का एक्टर है, टंगना सा है एकदम, इतना सा, और वो अभी उसने कोई ऐड किया है कि ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, पटाखे चलाने के लिए नहीं। यस डियर, ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, बकरे काटने के लिए नहीं। ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, निश्चित ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, किसी जीव का खून बहाने के लिए नहीं।